हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सुख और आनंद में क्या फ़र्क है, आज हम इस वीडियो में यही बात समझेंगे। क्योंकि आप में से ज़्यादा लोग सुख चाहते हैं, दुनिया का हर इंसान सुख चाहता है और उसकी सारी दौड़ कहीं न कहीं सुख के लिए होती है। तो क्या वो जीवन में सुख पा भी लेता है या उसका जीवन दौड़ते दौड़ते ही समाप्त हो जाता है? दोस्तों, पूरी बात जानने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखेंगे जिस भी इंसान के जीवन में उसकी दौड़ अभी सुख के लिए जा रही है। कभी अस्थाई कोई सुख मिलता भी नहीं और मिलेगा भी कैसे। सुख का गुण ही है कि अपने साथ जब भी आएगा तो कुछ न कुछ दुख भी लाएगा, उतना ही मात्रा में जितना मात्रा में सुख है। तो इसी कारण आदमी जीवन भर सुखी नहीं हो पाता अस्थाई रूप से, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता ना। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सुख को ही कि आखिर सुख है क्या। सुख वही चीज़ें हैं जिससे कि हमारे अहंकार को किसी की तुलना में अच्छा लगे। सुख वहाँ है जहाँ तुलना है। मैं एक कपड़ा पहना हूँ और यहीं कोई दूसरा कपड़ा पहना है, उसका कपड़ा ब्रांडेड हो, चमकदार हो या जो भी समाज में मान्यता हो उस अनुसार हो, तो उस कपड़े से और मेरे कपड़े में जब भी मैं तुलना करूँगा, अगर वो मेरे से अच्छा है ना तो मैं दुखी हो जाऊँगा। और वहीं एक व्यक्ति नंगा हो, फटेहाल हो, अगर उससे मैं तुलना करूँगा तो मैं सुखी होऊंगा कि भाई देखो उसके पास तो कुछ भी नहीं, उससे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, उससे तो मैं अच्छा पहना। जहाँ भी तुलना आप देखेंगे ना, वहाँ ही व्यक्ति सुखी होता है। किसी के पास घर नहीं है तो किसी के पास घर है, किसी के पास छोटा घर है तो किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास कम दाम का मोबाइल है तो किसी के पास ज़्यादा दाम का मोबाइल है, स्मार्टफोन है, किसी के पास आईफोन है। कोई कुछ खाता है तो कोई अच्छी चीज़ खाता है, कोई धूल भरी बाज़ारों में सफ़र करता है, वहाँ जाकर के सामान खरीदता है, तो कोई बड़े बड़े मॉलों में जाता है, कोई पैदल चलता है तो कोई साइकिल से चलता है, तो कोई कार से चलता है, कोई फ्लाइट से। तो आप देखेंगे कि जो भी नीचे का व्यक्ति है, अगर वो अपने से ऊपर वाले से कर रहा है तुलना, तो वो दुखी रहेगा। उसकी दौड़ सारी उस चीज़ की होगी जो उससे आगे की है बाहरी दुनिया में। लेकिन कभी जाके पूछना कि जो वहाँ है उनका दौड़ कहाँ है, वो भी कहीं ना कहीं दौड़ रहे हैं, उनकी दौड़ कोई और है, वो कुछ और ही सुख चाह रहे हैं। वो वहाँ हैं तो ऐसा नहीं है कि सुखी है। आप जाके पूछे, दूर से लगता है कि वो सुखी है, अरे भाई फ्लाइट में सफ़र कर रहे हैं, अरे भाई एसी में जा रहे हैं, अरे भाई कार में घूमते हैं। उनकी जीवन की समस्याएं अलग ही है, जाइए वहाँ देखिए उनके खड़ा होके, वो कोई भीतर से आनंदित नहीं है, मौज में नहीं है, उनका कोई अलग ही टेंशन है। तो सुख ऐसा ही है, और जहाँ भी सुख है वहाँ दुख भी है। कोई भी दुनिया की वस्तु उठा के बताइए जो सुख देती हो वो दुख न देता हो। कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी दुनिया की वस्तु नहीं है जो आपको सुख देती हो और दुख न देती हो। व्यक्ति भी सुख देते हैं, किसी के साथ होने में सुख है, लेकिन वो होना अगर लालच से आ रहा है, वासना से आ रहा है, या अपनी कुछ ज़रूरत से आ रहा है ना, तो वो भी दुख देगा आगे। जब तक ज़रूरत पूरा हो रहा है वहाँ से सुख मिलेगा, जैसे ही ज़रूरत पूरा होना बंद हो जाएगा वहाँ आपको दुख मिलने लगेगा।
और इसी कारण काफ़ी रिश्ते टूट जाते हैं। इसी कारण काफ़ी लोग किसी को धोखेबाज कहते हैं। बहुत सारा चीज़ है, रिश्तों में बहुत सारा उलझन आ जाता है। तो जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, मान लीजिए कि रसगुल्ले खाने में सुख मिलता है, लेकिन कितना खा पाएंगे? ज़्यादा खाएंगे तो ऊबन होने लगेगी, ज़्यादा खाएंगे तो बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। चटपटा खाने में अच्छा लगता है, वो भी ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, आगे स्वास्थ्य खराब हो जाए। सुख तो दे रहा था अच्छा खाना, लेकिन हिसाब से आप खाते हैं, वहीं खाते नहीं रह जाते और बीच में काफ़ी गैप लेते हैं, तब जाकर के वो चीज़ भी ज़्यादा सुख देती, नहीं तो उसमें कोई रस नहीं आएगा। जो भला महल में रह रहा है उसको महल से थोड़े सुख मिलता है, उसकी तो कहीं और ध्यान लगा रहता है। जो रात दिन एसी में रहता है उसको एसी से सुख नहीं मिलेगा। हाँ, कोई व्यक्ति काफ़ी परिश्रम करके, शारीरिक कष्ट करके जब जाता है वहाँ, तब उसको अच्छा लगता है, सुख मिलता है। तो ये जितने भी सुख है ना, समझ जाइए कि ये सब किसी न किसी पर डिपेंड है। ये सब तुलना से मिलता है, ये सब शरीर तक सीमित है और ये अस्थाई नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये अस्थाई नहीं है। एक सुख पाते हैं, दूसरे सुख का ध्यान बना रहता है, उस सुख से उब जाते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद के लाते हैं, कुछ दिन तो उससे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन में ही उब जाते हैं। अब दूसरा तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, दूसरे तरफ मन भागने लगता है। कोई भी चीज़ क्यों ना, दुनिया की हर वस्तु के साथ यही घटना होती है और दुर्भाग्य के लोग इसी के पीछे भागे जा रहे हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं, क्योंकि यहाँ स्थायी सुख मिलेगा नहीं भाई, कितना भी दौड़ लो। और वही आनंद क्या है? आनंद है अपना स्वभाव। आनंद वह सुख है जो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसके लिए किसी चीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और जहां कोई व्यक्ति आनंद में होता है, वो देखेंगे कि हमेशा कुछ दूसरों को भी देगा, वो बांटेगा, जो भी उसके पास रहेगा वो बांटेगा। प्रेम रहेगा तो प्रेम देगा, कुछ वस्तु रहेगा तो वस्तु देगा, भोजन है तो भोजन खिलाएगा। और वो व्यक्ति अगर आनंद में है तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बेईमानी करेगा। जब कोई व्यक्ति आनंद में होगा तो कभी नहीं कर सकता ये बात। वो हर जीव से प्रेम करेगा जो उसके आसपास है, चाहे इंसान हो चाहे दूसरे जीव जंतु। और आनंद जो है ना, वो मैं कहा कि नेचुरल सुख है, जो हमेशा हमारे भीतर बनी रह सकती है। उसके विपरीत कुछ नहीं है, उसके विपरीत दुख नहीं है। कैसे? आनंद जब आता है, जब भीतर से हम वो आता है, वो आनंद जब आता है वो भीतर से आता है। और जब वो हमारे भीतर होता है ना, तो हम चाहे कुछ भी क्यों ना कर रहे हैं, हम उसी में आनंदित हो जाते हैं। एक छोटी सी पुस्तक उठा करके हम पढ़ते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, हम आनंदित होते हैं। हम किसी की सेवा करते हैं, आनंदित होते हैं। हम प्रकृति के साथ टहलते हैं, आनंदित होते हैं। नहीं भी टहले तब भी आनंदित हैं, लेकिन टहलेंगे तो और आनंदित हैं। वहां ना किसी को दिखाना है, ना किसी से तुलना है, बस जो है उसी से राजी है व्यक्ति। किसी से दिखावा नहीं। सेवा कर रहे हैं तो बस सेवा कर रहे हैं, उसमें आनंद आ रहा है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। किसी जीव की सहायता कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उसमें आनंद है, उसमें कोई दिखावा नहीं करना है। पढ़ रहे हैं तो बस आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, जैसा कि आज हो चुका है। ज्यादातर लोग दिखावे के लिए सब कुछ करते हैं कि कैसे भी उसकी फोटो बने और लोगों को मैं दिखाऊं, तो आनंदित नहीं है। और यहां देखे दुनिया में ना, तो कोई आनंद की खोज में है भी नहीं। आनंद बहुत सस्ता है,
दुनिया के नज़र में बहुत सस्ता चीज़ है। यहाँ कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने स्वभाव से परिचित होना है कि आपका स्वभाव क्या है। और स्वभाव तो आपको तभी पता चलेगा ना जब आप दुनिया के द्वारा बनाई हुई अपनी छवि से मुक्त होंगे, अपनी छवि को तोड़ेंगे जो दुनिया ने बनाई है आपके प्रति। आप जो हैं वास्तव में वो होके जिएंगे। अभी आदमी क्या जीता है? दूसरों को दिखाने के लिए। जो दुनिया ने छवि मेरे बारे में बना दी, आपके बारे में बना दी, उसी अनुसार आप दुनिया को देखते हैं। वो छवि धर्म की हो सकती है, जाति की हो सकती है, किसी नौकरी की हो सकती है, कोई पारिवारिक संबंध की हो सकती है, कोई विचार या धारणा की हो सकती है। उस अनुसार आप जीते हैं। उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं, और जो वास्तविक आनंद है उसको खो देते हैं। आप आनंद से चूक जाते हैं। आप कभी कोई पुस्तक उठा के नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपके पास समय नहीं है भाई। आप वो जो चीज़ें करते हैं जिससे कुछ कमा सकें, कुछ पैसे अर्जित कर सकें, जिससे कुछ वस्तुएं खरीद सके और उससे लोगों को दिखा सके, क्योंकि आप तुलना में जी रहे हैं। आप आनंदित कैसे हो पाएंगे? आनंदित होने का अर्थ है जो है उसी में राजी हो जाना। आनंदित होने का है अर्थ कि खिल जाना। खिलावट है आनंद। जैसे फूल खिलता है उसी प्रकार इंसान का खिलावट, हमारी चेतना का खिलावट है, जहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं बचता, जहाँ हमारा मैं नहीं बचता। और फिर व्यक्ति जो भी करता है आनंद से ही करता है। और दोस्तों, जब कोई आनंद में कार्य करता है वहाँ कोई दुख नहीं होता। जितना बन पड़े उतना करता है, नहीं बन पड़े नहीं करेगा। शारीरिक सुख उसे भी चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं चाहिए, सहज रहने के लिए चाहिए, कष्ट से बचने के लिए चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। अब भाई धूप लग रही है, बारिश हो रही है, तो मुझे भी छाता चाहिए, छत चाहिए, लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं देखना कि दूसरे से कैसा है, श्रेष्ठ है कि नहीं, दूसरे से ऊंचा है कि नहीं है, दूसरे से सुंदर है कि नहीं। हाँ, सब में हो, दिखना चाहिए बस। कपड़े हों तो बस तन ढकने के लिए चाहिए, सुव्यवस्थित चाहिए, और क्या चाहिए। दिखावे के लिए थोड़े ब्रांड के पीछे भागते रहोगे। तो जो व्यक्ति आनंद में होगा वो उसी प्रकार जिए। और जब व्यक्ति आनंद में होता है ना, तो वो चाहता है कि वो आनंद को दूसरों तक भी ले जाए, जो है उसके पास बांट दे, दूसरों की सेवा कर दे किसी भी प्रकार से। ये आनंद करता है जो कभी सुखी व्यक्ति में नहीं देख सकते। सुखी व्यक्ति के पास बहुत सारे सुख के साधन आ जाएंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन उसका दौड़ कहीं और होगा, किसी और सुख के बारे में दौड़ होगा। करोड़पति अरबपति को देख सकते हैं, उनकी दौड़ कहाँ रहती है? उनकी दौड़ हमेशा लगी रहती है। वो चैन से बैठ नहीं सकते, वो मौज में नहीं रह सकते। जबकि आनंदित व्यक्ति चैन से बैठ सकता है। वो यार मित्रों दोस्तों से आराम से बात कर सकता है, किसी के साथ हो सकता है, खड़ा हो सकता है। कहीं उसे भागना नहीं है, कहीं यात्रा नहीं करनी। वो एक अस्थायित्व आ जाता है भीतर। और निश्चित ही दोस्तों, आप सुख के पीछे भागते हैं, दुनिया सुख के पीछे भागती है, इसलिए उसे इतने ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होती है। वो कितना भी कमाता है उसे पता नहीं चलता है, सारे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि संसार के सुख पैसों से ही खरीदे जाते हैं। लेकिन जो आनंद है ना, उसे खरीदा नहीं जा सकता। वैसी समझ विकसित करनी पड़ती है, वैसी मानसिकता बनानी पड़ती है, वैसा विवेक लाना पड़ता है, और बहुत कम खर्चे में, न के बराबर में व्यक्ति आनंदित हो सकता है, जब उसके भीतर वैसी समझ हो, जब उसे सच समझ आ जाए, जब वो जो है उसमें जीना शुरू कर दे, वो बनावटी तुलना में जीना छोड़ दे, और पूरी दुनिया आप ही समझे किस ओर भाग रही। पूरी दुनिया देखेंगे तो सब कोई सुख के पीछे भाग रहे हैं। सुख मिल जाए, ये मिल जाए, वो खरीद लूँ, इससे भर लूँ घर को,
इस व्यक्ति अगर यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो जीवन स्वर्ग हो जाए। वैसे वैसे राजनीतिक सुख, धार्मिक सुख, वैचारिक सुख, सामाजिक सुख, कई प्रकार के सुख होते हैं जिसकी दौड़ उसकी चालू रहती है, शुरू रहती है उसकी दौड़, लेकिन कभी आनंद से बैठ नहीं पाता। आज सोशल मीडिया के ज़माने में, फ़ोन के ज़माने में तो और भी नहीं। वो तो बहुत छोटे छोटे सुखों का आदी हो चुका है, हाथ स्क्रॉल करता रहता है, वहाँ सुख मिल रहा है भाई, मनोरंजन करने से मिल रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। अब उसका भागना ही सुख हो गया। रुकता है तो रुक नहीं पाता, दुखी हो जाता है, बैठ नहीं पाता चैन से 2 मिनट, क्योंकि उसकी जो प्राकृतिक नेचुरल जो आनंद है, जो सहज प्रवृत्ति है, वो खो चुकी। वो अपने साथ नहीं हो सकता व्यक्ति। कितने दुर्भाग्य की बात है कि आदमी आज जितना दयनीय स्थिति है उसकी कि वो अपने साथ बैठ नहीं सकता 2 पल। उसे उसमें कोई आनंद नहीं आता। उसे लगता है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ पाने की दौड़, कुछ कमाने की दौड़, कुछ कहने की दौड़, कुछ सुनने की दौड़ हमेशा शुरू रहती है। तो कहाँ से आप आनंदित हो पाओगे? और इन सुखों के पीछे कितने भाग लो, यह तो और बढ़ती ही जाएगी, ये और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी। जीवन भर भागते रहेंगे, शरीर थक जाएगा, आंखें थक जाएगी, इंद्रियां थक जाएगी, लेकिन सुख कभी समाप्त नहीं होगा। और की जो प्यास है वो कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन वहीं जो व्यक्ति अपने भीतर ही उस आनंद को ढूंढ लेता है, भीतर से ही आनंदित हो जाता है, जो उसकी सहज प्रवृत्ति है उसमें होकर जीने लगता है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है। उसे इस प्रकार भागने की जरूरत नहीं बचती। वो जो कर रहा होता है उसी में आनंदित होता है। खाने में आनंद है, चलने में आनंद है, किसी से बातचीत करने में आनंद है, पढ़ने में आनंद है, कुछ बजाने में आनंद है, किसी की सेवा करने में आनंद है, जीवों को देखभाल करने में, उन्हें बचाने में आनंद है, कई प्रकार के आनंद है। तो निश्चित ही आप जो सुख की ओर दौड़ रहे हैं, थोड़ा रुकिए, संभलिए, देखिए कि क्या उससे सुख मिल भी रहा है, और जो जीवन में होना चाहिए वो है, आनंद है या नहीं है। तो देखेंगे कि नहीं है तो उस आनंद को पाइए, उस आनंद की खोज कीजिए जो हमेशा रहने वाला है, जो मिलने के बाद आदमी माली की तरह जीवन को जीता है, उसे खोने का डर नहीं बना रहता, क्योंकि वो किसी पर निर्भर ही नहीं है। जो किसी पर निर्भर रहता है उसका खोने का डर रहता है, जो संसार का रहता है वो खोने का डर रहता है। जो अपना ही है वही हो ही आप, उसे क्या भला खोने का डर। उसे जानिए, समझिए, जीवन स्वर्ग बन जाएगा, यकीन मानिए। धन्यवाद दोस्तों।